हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नया वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे जो केंद्र सरकार के माध्यम से इस वैकेंसी को रिलीज की जाएगी। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से एसएससी जीडी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। ये बैच 2025 वाला बैच है एसएससी जीडी के लिए, और किस किस पोस्ट में ये वैकेंसी रहने वाली है और आज का दिन एसएससी जीडी वालों कैंडिडेट के लिए क्यों खास है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो पॉइंट इंक्लूड की गई है हमारे माध्यम से उन सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे सभी एस्पिरेंट। एसएससी जीडी से संबंधित इस लेक्चर में पूरा विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। एसएससी 2025 बैच जीडी के लिए और क्या कुछ पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट पर एक एक करके हम बात करेंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे और जो न्यू एस्पिरेंट है वो इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एसएससी द्वारा 27 अगस्त 2024 को एसएससी जीडी से संबंधित ये दिन अति महत्वपूर्ण वाला दिन है। क्यों है, सबसे लास्ट में ये पॉइंट आप सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को सबसे पहले सभी उम्मीदवार समझ लें और उसके बाद ही आगे की और कदम बढ़ाएंगे। सभी एस्पिरेंट जो एसएससी जीडी में जाना चाहेंगे 2024 से संबंधित आप सभी की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है और 2025 बैच के लिए ये वर्तमान समय पर इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को महत्वपूर्ण पॉइंट दी जाएगी। सबसे पहले फोकस करेंगे सभी एस्पिरेंट, ऊपर लिखा गया है एसएससी जीडी 2025 अप्लाई कब से होगा, 27/8/2024 से, यानी आज से ही सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। जितने भी एस्पिरेंट अपनी सेवाएं देना चाहते हैं भारत के सैन्य बल में, तो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत एक पोस्ट को प्राप्त करते हुए एस्पिरेंट अपनी सेवाएं दें हमारे भारत देश में। और जो भी पोस्ट को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार से रैंक लाने की आवश्यकता है। क्या कुछ पोस्ट रहने वाली है इस बार एसएससी जीडी में, सभी पोस्ट को भी आप सभी के समक्ष एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। 27 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और 5 अक्टूबर 2024 तक इसकी आवेदन लिया जाएगा एसएससी की ओर से। सभी एस्पिरेंट एसएससी के न्यू वेबसाइट के माध्यम से इसमें आवेदन करेंगे। जो एसएससी द्वारा न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है उस वेबसाइट के जरिए ही एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे। लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2024। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एसएससी जीडी के रूल्स के आधार पर सभी कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 18 से लेकर 23 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम यानी मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। और बाकी अदर जो कैटेगरी हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी कैटेगरी के लिए छूट एक्स्ट्रा प्रदान किया जाता है। और जिस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप सभी को पूछा जाएगा कि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वहां पर आपको यस या फिर नो करना है। जिसे 23 वर्ष से अधिक उम्र सीमा चाहिए होगी वैसे कैंडिडेट्स को वहां पर यस करने की आवश्यकता होगी और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यदि अधिकतम उम्र सीमा का बात करेंगे तो 23 वर्ष इसमें रखी गई है। यदि एस्पिरेंट का 23 वर्ष से अधिक उम्र हो रही है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जनरल कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वैसे कैंडिडेट्स इसमें रिजर्वेशन लेते हुए आप सभी को छूट भी दी जाएगी आयोग के माध्यम से एज में। लेकिन नॉर्मली यदि देखेंगे तो 18 से लेकर 23 वर्ष तक उम्र सीमा होना चाहिए एसएससी जीडी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो भी एस्पिरेंट एसएससी जीडी में अपनी सेवाएं प्रदान कर लेंगे उन सभी के लिए सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन को समझने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पॉइंट को धैर्यपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुनने का प्रयास करेंगे तभी आप सभी उस पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट होना आवश्यक है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिर्फ मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन को यदि आप क्वालिफाइड कर चुके हैं तो एसएससी जीडी के लिए आप एलिजिबल हैं। अधिकतम आपके पास यदि
क्वालिफिकेशन है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम क्वालिफिकेशन के रूप में 10th पास आउट होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है फीस कितना लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को जिस टाइम पे कैंडिडेट सबमिट करेंगे उस टाइम पे फी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो यूआर कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इन 3 प्रकार के कैंडिडेट्स को 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी और एसएससी द्वारा ये फी निर्धारित की गई है। 3 प्रकार के कैंडिडेट्स ही फी पेमेंट करेंगे इसमें, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, जो महिला वर्ग से संबंधित है किसी भी कैटेगरी से, वैसे कैंडिडेट और एससी एसटी, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया फी रखा गया है। 1 भी रुपया आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट्स को 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी इसमें एसएससी जीडी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 0 रुपया फी। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। जहां से भी ऑनलाइन करेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो कैंडिडेट्स को फीस में छूट दिया गया है उस कैंडिडेट्स द्वारा जब अपना कास्ट को चूज किया जाएगा, उसके बाद यदि एससी एसटी से संबंधित है या फिर फीमेल वर्ग से संबंधित है, जब उसको चूज करने पर पेमेंट के ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पेमेंट के ऑप्शन पर फी पेमेंट करनी होगी, तभी आगे की ओर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट डिटेल्स। किस किस पोस्ट में इस बार भर्ती होगी एसएससी जीडी के माध्यम से, सभी एस्पेक्ट यहां पर देख ले, मेंशन की गई है। जो जो पोस्ट यहां पर दी गई है इन्हीं सभी पोस्ट पर भर्ती होगी इस बार 2025 में। 2025 बैच है एसएससी जीडी के लिए, 2024 में ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। ठीक है, और अभी से ही आप सभी आवेदन कर लेंगे। 27 अगस्त 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, यानी आज से ही। ठीक है, तो पोस्ट डिटेल्स को सभी एस्पिरेंट यहां पर ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर का मतलब यहां पर समझने के प्रयास करेंगे सभी एस्पिरेंट, असम राइफल से संबंधित हैं। एसएसएफ, एनसीबी, इन सभी पोस्ट पर भर्ती होगी इस बार 2025 बैच के माध्यम से। इसलिए सभी एस्पिरेंट अलर्ट हो जाएं और आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है और यदि कुछ भी पॉइंट पर आप सभी को और भी विवरणात्मक रूप से जानकारी चाहिए तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को और भी विवरणात्मक रूप से जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। एसएससी जीडी में जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन में पास होने की आवश्यकता है। यदि उसको पास नहीं कर पाते हैं तो कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी का एक चरण ये भी है कि आप सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना ही होगा और इसका रूल्स ऐसा ही है, तो आप सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता होगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए हम बात करेंगे नॉर्मली, बाकी अदर कैटेगरी के लिए आप सभी को एक चार्ट दिया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड और चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से उस चार्ट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर देखने के बाद एस्पिरेंट एक बार चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर विजिट करेंगे, आप सभी को वहां पर चार्ट अवेलेबल मिल जाएगी। उस चार्ट के आधार पर ही आप सभी की फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी ऐप के माध्यम से। नॉर्मल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको समझ लें, नॉर्मल वाला पॉइंट को। बाकी सभी कैटेगरी के लिए चार्ट में मेंशन की गई है, चार्ट को एक बार कैंडिडेट्स देख लेंगे। नॉर्मली यहां पर एक बार समझ लें,
हाइट कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, नॉर्मल में हम बात कर रहे हैं अभी। बाकी सभी कैटेगरी के लिए फिर आरक्षण भी मिलती है। आरक्षण के आधार पर किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना हाइट होना चाहिए, रनिंग कितना करना होगा और चेस्ट कितना होना चाहिए, सभी चार्ट में मेंशन की गई है। उस चार्ट को एक बार अध्ययन कर लेंगे सभी एस्पिरेंट। यहाँ पर नॉर्मली हम बता रहे हैं, और चेस्ट कैंडिडेट्स का नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। नॉर्मल जब जांच किया जाएगा, नॉर्मल में कैंडिडेट्स का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, और फुलाने के बाद कैंडिडेट्स का चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, तभी एलिजिबल हो पाएंगे। यदि एक भी सेंटीमीटर आपका कम होता है तो आउट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रनिंग। एसएससी जीडी में जाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पर आप सभी को रनिंग भी कंप्लीट करनी होगी, और यदि कैंडिडेट्स रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी आउट किया जाएगा। ठीक है, तो रनिंग कितना करना है कैंडिडेट्स को, और क्या कुछ क्राइटेरिया रनिंग के रूप में रखा गया है, नॉर्मल वाला पॉइंट को समझ लें एस्पिरेंट। बाकी अदर कैटेगरी के लिए इसमें छूट मेंशन की गई है। ठीक है, अदर कैटेगरी के लिए 1 मील का दौड़ ली जाएगी। किस कैटेगरी के लिए चार्ट में मेंशन की गई है, एक बार चार्ट को अध्ययन करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल में एक बार समझ ले सभी एस्पिरेंट। रनिंग ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना पड़ेगा एस्पिरेंट को, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 24 मिनट। 24 मिनट के अंदर में ही एस्पिरेंट को 5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करना है, तो आप इसमें पास आउट माने जाएंगे। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर। हम आज से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है। अभी फिलहाल इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज नहीं हुई है। यहां पर एक बार ध्यान देंगे सभी एस्पिरेंट, नोटिफिकेशन 2025 जीडी के लिए नोटिफिकेशन आज ही रिलीज होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स वेबसाइट पर नजर बना के रखेंगे। 27 अगस्त 2024 को ही इसकी नोटिफिकेशन को आयोग के माध्यम से रिलीज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल चार्ट। इस फिजिकल चार्ट को एक बार कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सभी एस्पिरेंट देख लेंगे, तो आप सभी फिजिकल से संबंधित जो भी क्राइटेरिया है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नॉर्मल पॉइंट हम समझा दिए हैं, इतना नॉर्मल कैंडिडेट के लिए होना ही चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए और ज्यादा नहीं, उससे कम ही चाहिए, और छूट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के आधार पर। ठीक है, कैटेगरी के आधार पर आप सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता होगी, और छूट भी मिलेगी आप सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आज ही रिलीज होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होती है आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। आप सभी पॉइंट को समझ गए। यहाँ पर अभी जो एक्सप्लेनेशन किया गया जितना पॉइंट, इतना ही पॉइंट आप सभी को नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहने वाली है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन को फिर भी एक बार कैंडिडेट्स को रीड आउट करने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन को आयोग के माध्यम से रिलीज की जाती है आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म की जाएगी। कम्युनिटी पोस्ट में कैंडिडेट नजर बना के रखेंगे, तुरंत आप सबको अपडेट दिया जाएगा जैसे ही आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाता है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ आप सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यदि उसमें और एडवांस लेवल पर रहती है तो उन सभी पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सभी एस्पिरेंट इसी प्रकार से बने रहेंगे और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जानकारी प्राप्त करते हुए, स्टडी करते हुए एस्पिरेंट एक पोस्ट को प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।